Dear students of class 12th, a very good morning. तो हम पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 1, दैट इज द ह्यूमन रिप्रोडक्शन. तो ये है हमारा लेक्चर नंबर 20. तो डियर स्टूडेंट्स, देखो हमें क्या करना है. आज के लेक्चर में हमें पढ़ना है लैक्टेशन के बारे में. तो ध्यान से सुनना. लेट्स कंटिन्यू. हाँ, दैट इज वी हैव टू रीड अबाउट द टॉपिक लैक्टेशन. देखो लैक्टेशन ये क्या होते हैं. हाँ, लैक्टेशन इट इन्वॉल्व्स सिंथेसिस. इसमें 3 चीज़ें चाहिए. एक तो है सिंथेसिस यानी बनावट, दूसरा है सेक्रेशन यानी निकल जाना, एंड इजेक्शन. और इजेक्शन सेक्रेशन हो गया रिलीज हो जाना, और इजेक्शन हो गया निकल जाना. ठीक है, ये 3 चीज इन्वॉल्व होते हैं लैक्टेशन में. एक है सिंथेसिस, दूसरा है सेक्रेशन, और नंबर 3 क्या है, इजेक्शन ऑफ मिल्क. ठीक, ये ओवरऑल इन तीनों चीजों के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं लैक्टेशन प्रोसेस बोलते हैं. यानी इसमें सिंथेसिस भी होते हैं मिल्क का, और मिल्क का सेक्रेशन भी होते हैं, और इजेक्शन भी हो जाते हैं. तीनों हो जाते हैं. फिर हम ओवरऑल प्रोसेस को हम बोलेंगे लैक्टेशन बोलेंगे. इट स्टार्ट्स टुवर्ड द एंड ऑफ प्रेगनेंसी. ये क्या होते हैं, प्रेगनेंसी के आखिर में ये क्या होते हैं, शुरू हो जाते हैं. कहने का मतलब है एक लेडी जो प्रेग्नेंट होगी तो प्रेग्नेंट होने तक लैक्टेशन बिल्कुल नहीं होगा. यानी जैसे ही प्रेगनेंसी जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, प्रेगनेंसी जो है ख़त्म होने को आएंगे, तो उस दौरान जो है ये लैक्टेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं. ठीक है, मिल्क का बनना, मिल्क का सेक्रेट हो जाना या इजेक्शन होना, ये स्टार्ट हो जाते हैं. बट लेकिन फ्री फ्लो ऑफ मिल्क अकर्स आफ्टर 24 आवर ऑफ चाइल्ड बर्थ. लेकिन मिल्क जो है पूरी तरह से फ्रीली फ्लो होना जो है वो चाइल्ड बर्थ के 24 घंटे के बाद होते हैं. कहने का मतलब है एक लेडी अगर वो प्रेग्नेंट होगी, फिर जब वो प्रेग्नेंट हो जाते हैं, होने के बाद जिस टाइम से ये हुआ वहां से 24 आवर तक जो है, यानी ये क्या हो, फ्री फ्लो बिल्कुल नहीं होगा. तो जैसे ही 24 आवर ख़त्म हो जाते हैं तो उस दौरान क्या हो जाता है, 24 आवर के बाद जो है मिल्क का फ्री फ्लो होना ये कंटिन्यू हो जाते हैं. ठीक है, यहाँ तक समझ आए. आगे बढ़ते हैं. लैक्टेशन इज द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स 2 फेसेस. लैक्टेशन एक प्रोसेस है जिसमें 2 फेसेस हमें चाहिए. तो इसमें नंबर 1 फेज जो है वो क्या है, मिल्क सेक्रेशन है, यानी मिल्क का सेक्रेट हो जाना. ठीक है, इसके बारे में हम पहले पढ़ेंगे. इसके बारे में दूसरा है मिल्क इजेक्शन, उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे. पहले हम पढ़ेंगे मिल्क सेक्रेशन के बारे में. देखो मिल्क सेक्रेशन क्या होते हैं. सिंथेसिस ऑफ मिल्क, मिल्क का बनना बाय एपिथेलियम ऑफ मेमरी ग्लैंड. इसमें होते हैं मिल्क बन जाते हैं कहाँ से, मेमरी ग्लैंड के एपिथेलियम से बनते हैं. मेमरी ग्लैंड कहाँ पे थे, मेमरी ग्लैंड हमने पहले पढ़े हैं लेक्चर्स में. मेमरी ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द ब्रेस्ट ऑफ फीमेल ऑर्गन. ठीक है, तो उस मेमरी ग्लैंड्स के एपिथेलियम से, उसके लाइनिंग से क्या होते हैं, एक सिंथेसिस हो जाते हैं किसका, मिल्क का बनना शुरू हो जाते हैं. ठीक है, हाँ. इट इज रेगुलेटेड बाय प्रोलैक्टिन हार्मोन सेक्रेशन बाय पिट्यूटरी ग्लैंड. अब इसको रेगुलेट कौन करते हैं, इसको रेगुलेट करते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन. यानी एक हार्मोन है जो कहां से निकलते हैं, वो निकलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से. प्रोलैक्टिन हार्मोन इज रिलीज्ड फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड. ठीक है, उसकी वजह से क्या हो जाते हैं, ये प्रोलैक्टिन क्या करते हैं, मिल्क सेक्रेशन का रेगुलेशन करेगा, यानी कंट्रोल करेगा. और प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज क्यों होते हैं, इट इज रिलीज ड्यू टू द डिक्रीज्ड लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन आफ्टर चाइल्ड बर्थ. यानी चाइल्ड बर्थ होने के बाद 2 हार्मोन, एक एस्ट्रोजन दूसरा है प्रोजेस्टेरोन, इनका लेवल जो है कम हो जाते हैं. जैसे ही इन 2 हार्मोन्स का लेवल कम हो जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, आपका दूसरा हार्मोन यानी प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो रिलीज होना शुरू हो जाते हैं. जैसे ही प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज हो जाएगा तो रेगुलेशन ऑफ मिल्क सेक्रेशन इज कंट्रोल्ड, यानी मिल्क सेक्रेशन का रेगुलेशन जो है वो कंट्रोल में आ जाते हैं. नंबर नेक्स्ट,
द इनिशिएशन ऑफ मिल्क फॉर्मेशन इज कॉल्ड लैक्टोजेनेसिस। मिल्क फॉर्मेट हो जाना जब शुरू हो जाते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं लैक्टोजेनेसिस। यानी लैक्टोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिसमें जैसे ही मिल्क का बनना शुरू हो जाते हैं उस स्टेज को हम बोलेंगे लैक्टोजेनेसिस, यानी फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इज इनिशिएटेड। ओके, नंबर नेक्स्ट दूसरा टर्म है गैलेक्टोपोइसिस, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इट इज द मेंटेनेंस ऑफ मिल्क सेक्रेशन। मिल्क सेक्रेट तो हो गया, अब उसको मेंटेन भी करना है। उस मेंटेनिंग प्रोसेस को हम बोलते हैं गैलेक्टोपोइसिस। ठीक है, उस मेंटेनिंग प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? गैलेक्टोपोइसिस बोलते हैं। ठीक है, तो वो प्रोसेस जिसमें मिल्क इनिशिएट बनना शुरू हुआ उसको हम बोलते हैं लैक्टोजेनेसिस, और मिल्क सेक्रेशन जो है जब मेंटेन हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं गैलेक्टोपोइसिस। बिल्कुल ध्यान में रखना है। अब नंबर नेक्स्ट देखो, सकलिंग ऑफ निपल बाय बेबी। एक बेबी जब निपल को सक करते हैं, उसको चूसते हैं, उससे क्या होगा? एक इम्पल्स, एक सिग्नल जो है शुरू हो जाते हैं, विच स्टिमुलेट हाइपोथैलेमस। जैसे ही सिग्नल शुरू हो जाते हैं, सिग्नल चला जाते हैं मदर के हाइपोथैलेमस को टू सेक्रेट। फिर उसको बोलते हैं कि आप क्या करो? प्रोलैक्टिन हार्मोन सेक्रेट करो। फिर जैसे ही प्रोलैक्टिन हार्मोन सेक्रेट हो जाएगा तो वो क्या करेगा? मैमरी ग्लैंड को बोलेगा कि आप क्या करो? मिल्क बनाना शुरू करो। ठीक है, तो क्या होते हैं, यानी एक बेबी जो क्या करे हैं, दूध पीना शुरू करते हैं, तो दूध पीते समय वो क्या करते हैं? माँ के निप्पल्स को इसको सक करते हैं, उसको चूसते हैं। ठीक है, जैसे ही माँ की निप्पल्स को वो चूसते हैं तो माँ की निप्पल्स से एक सिग्नल क्रिएट हो जाते हैं, एक इम्पल्स जो है वो इनिशिएट हो जाते हैं। वो इम्पल्स माँ की ब्रेन तक चले जाते हैं। फिर माँ के जब ब्रेन में पहुंचते हैं, फिर ब्रेन में वहां पर क्या होते हैं? हाइपोथैलेमस होते हैं। फिर हाइपोथैलेमस को बोलते हैं कि आप क्या करो? प्रोलैक्टिन हार्मोन को सिग्नल दे दो कि प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज हो जाए। ठीक है, जैसे प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज हो जाते हैं, फिर ये प्रोलैक्टिन हार्मोन चला जाते हैं मेमोरी ग्लैंड, ब्रेस्ट में मेमोरी ग्लैंड होते हैं। मेमोरी ग्लैंड के इपिथेलियम में जाकर इपिथेलियल सेल को बोलते हैं कि आप क्या करो? फॉर्मेशन ऑफ, यानी मिल्क का बनाना शुरू करो। ठीक है, सेक्रेट करना शुरू कर दो। ठीक है, ये एक प्रोसेस है, नंबर 1 स्टेप। चलो नंबर नेक्स्ट इज द मिल्क इजेक्शन। अब मिल्क तो पूरी तरह से बन गया, उसको इजेक्ट भी करना है। ठीक है, तो ये कैसे होगा? सकलिंग ऑफ निपल्स, निपल्स को सक करते हैं बाय बेबी। जब बेबी निपल्स को सक करते हैं तो उससे एक इम्पल्स चले जाते हैं हाइपोथैलेमस को, और हाइपोथैलेमस से क्या सेक्रेट होगा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन सेक्रेट होगा। अभी हमने देखा कि इससे पहले प्रोलैक्टिन हार्मोन भी रिलीज हुआ था, उस साथ साथ में एक यही इम्पल्स क्या करते हैं? ऑक्सीटोसिन हार्मोन को भी रिलीज होने के लिए स्टिमुलेशन करेगा। ठीक है, ऑक्सीटोसिन काज, अब हमें पता है ऑक्सीटोसिन से क्या होगा? इट काजेज द कंट्रैक्शन ऑफ मायो इपिथेलियल सेल ऑफ मेमोरी ग्लैंड। ये क्या करेगा? ये मेमोरी ग्लैंड में जो इपिथेलियल सेल है उनके मसल्स को बोलेंगे कि आप क्या करो? कंट्रैक्शन करो। जैसे ही कंट्रैक्शन होगा तो मिल्क जो मेमोरी ग्लैंड में बना है वो सारा इजेक्ट हो जाते हैं, यानी वो रिलीज होकर बाहर आ जाते हैं, इजेक्ट हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, तो जब एक बार मिल्क रिलीज हो जाते हैं तो मिल्क पीते हैं बच्चे, फिर उसका डेवलपमेंट हो जाते हैं, ग्रोथ आ जाते हैं, और मिल्क पीना जो है एक बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं। ठीक है, साथ साथ में हम ये भी देखेंगे कि मिल्क में क्या क्या कंपोजिशन है। मिल्क में होते हैं सोडियम आयन, पोटाशियम आयन, कैल्शियम आयन, फॉस्फोरस आयन एंड बहुत सारे बाकी सारे मिनरल्स होते हैं। ठीक है, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, उसके अलावा एक मदर मिल्क जो है वो किससे भरा होगा? उसमें प्रोटीन होगा, यानी जैसे क्या होते हैं? लैक्टा अल्ब्यूमिन होते हैं, कैसीन होते हैं, ये प्रोटीन्स के नाम है। एंड और इसके अलावा क्या होगा? लैक्टोज भी होगा।
ये सारा क्या है, कंपोजिशन ऑफ मिल्क है, यानी एक माँ के दूध में क्या क्या चीजें होते हैं, और ये सारे एलिमेंट जो है इंपॉर्टेंट होते हैं एक फ्यूटस को, एक यंग को डेवलप होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कोलेस्ट्रम और फॉर मिल्क इज द रिच इन प्रोटीन। कोलेस्ट्रम या फॉर मिल्क यानी फर्स्ट मिल्क, जैसे जैसे ही चाइल्ड बर्थ हो जाते हैं, बर्थ होने के बाद जब बच्चा पहली बार दूध पिएगा तो उस दूध को हम बोलते हैं कोलेस्ट्रम या हम बोलते हैं फॉर मिल्क। ये कोलेस्ट्रम या फॉर मिल्क जो है इसमें प्रोटीन और कैलोरीज जो है बहुत ज्यादा होते हैं, यानी फर्स्ट मिल्क को पिलाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिस बच्चे को फर्स्ट मिल्क मिलेगा तो वो उसका बॉडी जो है ज्यादा डेवलप करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें प्रोटीन की तादाद जो है, कैलोरीज की तादाद जो है वो ज्यादा है। साथ साथ में इट आल्सो कंटेन्स एंटीबॉडीज। इसमें और एक एंटीबॉडी भी होते हैं, उस एंटीबॉडी को हम बोलते हैं इम्यूनोग्लोबिन ए। ठीक है, ये एक एंटीबॉडी है, और ये भी क्या होते हैं, इसका मात्रा भी, इसका अमाउंट भी क्या होते हैं, कोलेस्ट्रम या फॉर मिल्क में बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखने वाली बात क्या है, जैसे ही चाइल्ड बर्थ करेंगे तो चाइल्ड बर्थ होने के बाद जो है किसी भी बच्चे को फर्स्ट मिल्क पिलाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें क्या है, इम्यूनोग्लोबिन है जो उसका इम्यूनिटी स्ट्रांग करेगा। तो उसके अलावा भी काफ़ी प्रोटीन्स होते हैं और कैलोरीज भी काफ़ी तादाद में होते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस लेक्चर को सुनने के लिए और इस लेक्चर को देखने के लिए थैंक यू सो मच, और ध्यान से पढ़िए। थैंक यू सो मच।